हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को चित्रकला का पेपर बताएंगे जो कि क्लास 10th का है और इसका नंबर है 830 आईबी, जो कि पेपर हो चुका है और मॉडल पेपर भी आ चुका है। अगर आप लोगों का आईबी मॉडल पेपर है तो आप लोग पूरा वीडियो देखना और क्वेश्चनों को अपने मिला लेना कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत कर दिए हैं। चलिए पेपर को दिखाते हैं आप लोगों को पूरा पेपर। आप लोगों को खंड का मिलेगा। खंड का में आप लोगों को आलेख कला और प्राविधिक कला यानी कि दो आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें आलेख कला आप लोगों का 20 नंबर और प्राविधिक कला आप लोगों का 20 नंबर। आप लोगों को चाहे आलेख कला के 20 क्वेश्चन करना है या फिर प्राविधिक कला के 20 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। किसी में से 20 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये आप लोगों का ड्राइंग में ये दिया गया है। चलिए आप लोगों को OMR शीट वाले क्वेश्चन आप लोगों को, ये जो OMR शीट है इसके क्वेश्चन आप लोगों को 20 बता देते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। सफ़ेद का विरोधी रंग आप लोगों को काला, बिल्कुल बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बच्चों 7 रंग होते हैं, हर बच्चे को पता है। ओस्टवाल्ट कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। ओस्टवाल्ट कलर में 8 रंग होते हैं, आंसर बी सही है तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। लाल, नीला, पीला हर एक बच्चे को रटाया जाता है, यह बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से शीतल रंग कौन सा है। निम्न में से शीतल रंग आप लोगों को हरा जो है शीतल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है। रंगों का पारदर्शी माध्यम तैल माध्य जो होता है, आंसर नंबर डी है, वह पारदर्शी माध्यम होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए और मालूम भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेख उपयुक्त होगा। इसका आंसर आप लोगों को, इसमें तो कोई करेक्ट मुझे लग नहीं रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गर्म रंग कौन सा होता है। गर्म रंग आप लोगों का लाल रंग होता है, जिससे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। नीला में पीला रंग मिलाने से आप लोगों का बच्चों हरा रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। नीला रंग नेत्रों पर एक सुंदरता यानी कि आप लोग सुंदरता का प्रभाव डालता है या और कुछ भी, यानी कि आप लोग शांति का प्रभाव डालता है। इसमें से कोई नहीं आप लोगों का आंसर होगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस नंबर की पेंसिल खींची गई गहरी रेखा होती है। 2H की जो पेंसिल से खींची गई गहरी रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। लाल नीला रंग मिलाने से आप लोगों का बैंगनी रंग बनता है, शायद बैंगनी रंग बनता है। आप लोग ये भी देख लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है। सबसे महीन ब्रश आप लोगों का बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, तटस्थ रंग कौन सा होता है। इसका आंसर ए वाला सही है, काला तथा सफ़ेद तटस्थ रंग होता है। कौन सा आकार आलेख के लिए उपयुक्त नहीं है। आप लोगों को यह भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे करेक्ट आंसर मालूम नहीं है। आप लोगों को मैं कोई गलत क्वेश्चन नहीं बताना चाहता, मेरी सीधी बात यही है। अगर मैं आप लोगों को मान लो डी वाला आंसर सही बता दूँ, आपका ना हो ये सही, फिर आप लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे कि उसने तो ऐसे बताया था उस टीचर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्वितीय रंग कितने होते हैं। द्वितीय रंग कितने होते हैं। द्वितीय रंग 3 होते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सरल रेखा लयात्मक रेखा होती है। नहीं, सरल रेखा लयात्मक रेखा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पीले रंग में लाल मिलाने से कौन सा रंग बनता है। आपको बिल्कुल सही आंसर है डी, नारंगी रंग बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो 20 है, आप लोगों को देखते हैं। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है। कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। आप लोगों के 20 ऑब्जेक्टिव हो गए। अगर ये आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग
मैंने बताया प्रावर्धिक कला भी कर सकते हैं। चाहे आप लोग प्रावर्धिक कला करें या फिर आप लोग, मैं बता दूं आप लोगों को, चाहे आप लोगों को आलेख कला करनी है या फिर आप लोगों को आलेख कला 20 ऑब्जेक्टिव आलेख कला में भी है, अगर ये नहीं आप लोगों को करना है तो आप लोगों को मैं बता दूं प्रावर्धिक कला आप लोगों को ज़रूर करनी है। कोई एक कर दीजिए, आप लोगों को 20 नंबर मिल जाएंगे। चलिए, प्रावर्धिक कला का पहला क्वेश्चन है वृत्त का आकार कौन सा है। वृत्त भैया देखिए, वृत्त की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यही आप लोग सी में जो चारों भुजाएं देखिए बराबर हैं, ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, आंसर नंबर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में भैया 100 सेंटीमीटर होते हैं, हर बच्चों को पता है। क्वेश्चन नंबर 3 है संपूर्ण कोण कौन कोण होता है। संपूर्ण कोण भैया 360 अंश का होता है, हर एक बच्चे को पता होगा, नहीं पता है तो आज जान लो। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 20 डेसीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। वर्ग जो होते हैं चारों भुजाओं की माप क्या होती है। वर्ग की जो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका बी वाला आंसर बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज का। भैया त्रिभुज का बी वाला बिल्कुल सही है, हर एक बच्चे को मालूम है कि त्रिभुज ऐसे बनता है, यही आप लोगों का करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा आकार आयत है। भैया आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें देख लीजिए भुजाएं चारों बराबर है, इसमें गोला, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, इसीलिए आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है रेखा किसे कहते हैं। रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 180 के कोण को क्या कहते हैं। भैया सरल कोण कहते हैं, बी वाला स्कूल बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का है। क्वेश्चन नंबर 10 है समकोण कितने अंश का होता है। भैया समकोण आप लोगों का 90 अंश का होता है, कक्षा 8वीं में ही पढ़ा दिया गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण भैया 30 अंश का होता है, आप लोगों को पता होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 का है तो दूसरा कोण भैया 90 का ही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13वां है समांतर रेखा किन्हें कहते हैं। दो सीधी रेखाएं जो असमान हो गलत है, दो सीधी रेखाएं जो आपस में मिले सही, गलत बेकार है। सीधी रेखा जो समान दो रेखाएं हैं जो सीधी हों आपस में, और सीधी रेखाएं जो असमान हो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ए वाला करेक्ट आंसर है। यानी कि रेखाएं जो होनी चाहिए वो सीधी होनी चाहिए, छोटी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वह समांतर रेखाएं होती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 एक वर्ग के अंतराल कोणों का योग होता है। एक वर्ग के अंतराल के कोणों का योग जो होता है 360 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक समबाहु त्रिभुज कौन सा है। समबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि एक दो भुजाएं बराबर हैं, यह समबाहु त्रिभुज है। आंसर नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है त्रिज्या किसमें पाई जाती है। वृत्त में त्रिज्या पाई जाती है, क्योंकि वृत्त गोल होता है, इसमें जो त्रिज्या आप लोगों की ये जो होती है त्रिज्या पाई जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार तथा ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। भैया बिल्कुल बी वाला आंसर सही है, आधा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 18वां है किसी भी सममित दृष्टि में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं। भैया इसका आंसर करेक्ट, तो इसका आंसर 3 वाला करेक्ट आंसर, लेकिन मैं यह कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ये डी वाला आंसर ही करेक्ट है। इसका आंसर शायद कुछ और हो सकता है, या 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर आप लोगों का आंसर मिले तो कमेंट मुझे ज़रूर करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सा रेखा पहले खींचा जाता है। बनाने के लिए कौन सा रेखा खींचा जाता है, इसका आंसर मैंने करेक्ट ढूंढ नहीं पाया है, इसीलिए आप लोग ज़रूर इसका आंसर बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 20 है त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने पर्स
फलक होते हैं, यानी कि परस्पर यानी कि फलक। इसमें डी वाला आंसर आप लोगों का सही है, 5 होते हैं। उसके बाद आप लोगों को खंड खा में आप लोगों का यानी कि पार्ट बी या फिर खंड खा आप लोग कह सकते हैं, इसमें आप लोगों को 30 नंबर दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों का देख लीजिए, मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें आप लोगों को प्राकृतिक दृष्टि, ठीक, आलेख यानी कि प्राविधिक कला, यानी कि आप लोग 3 ऑप्शन आप लोगों के दिए जाते हैं, ठीक। और आप लोग चाहें एक कोई ऑप्शन को हल कर दीजिए, 30 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। चलिए आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है प्राकृतिक दृष्टि चित्र, यानी कि आप लोगों का दिए हुए ड्राइंग शीट पर 20x25 सेंटीमीटर का एक आयत खींचिए, ठीक। और ग्रामीण सूर्य दृष्टि चित्र कीजिए, यानी कि ग्रामीण सूर्य दृष्टि जिसमें से गांव दृष्टि, ठीक, गांव होना चाहिए, कुछ झोपड़ियां होनी चाहिए, पेड़ पौधे, पानी, सुराही, यानी कि और सभी चीज़ें होनी चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूं कि सही आलेख आकर बनाते हैं तो आप लोगों को 10 नंबर मिलते हैं, ठीक। अगर आप लोग उपयुक्त संयोग सही करते हैं तो आप लोगों को 5 नंबर मिलते हैं। सुसंगत रंगों का चयन एवं उपयोग का आप सही करते हैं तो आप लोगों को 10 नंबर इसमें मिलते हैं। आकर्षण एवं सामान्य, अगर आप जो चेक करता है उसको आकर्षण कर दिया वो चित्र तो आप लोगों को उसके भी 5 नंबर मिलते हैं। इसी तरह आप लोगों के 30 नंबर ये मिलते हैं, ठीक। अगर आप लोगों को ये नहीं करना है, कठिन लग रहा है, तो एक और है आलेख, आप लोग ये कर सकते हैं। तीनों मैंने आप लोगों को ऑप्शन बताए हैं, चाहे आप लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक, चाहे आप लोग ये कर सकते हैं। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर के आयत में मेज पोस्ट के लिए 1 इकाई वाला आलेख बनाइए। जी देख लीजिए, आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा, मैंने अब फोटो लगा दी है जो कि आप लोगों को साइड में इसका पूरा सॉल्यूशन दिख रहा होगा। बिल्कुल ऐसे सेम आप लोगों को बनाना है। अगर ऐसे भी नहीं बनाते तो दूसरी तरीका आप लोग अपना सकते हैं। चलिए, उसके बाद आलेख कला का हो गया। उसके बाद आता है प्राविधिक कला। प्राविधिक कला में आप लोगों का दिए जाते हैं 3 उत्तर दीजिए, यानी कि प्राविधिक कला आप लोगों को चाहे प्राविधिक कला हाथ करनी, जिसमें से आप लोग एक समांतर त्रिभुज कोण के शीर्षक खींचकर 3 समान भागों में बांटी, यानी कि शीर्षक खींचे और 3 समान भागों में बांटी, जैसे आप लोगों को साइड में दिख रहा है। उसी तरह से आप लोगों का बा वाला भी साइड में आप लोगों को दिख रहा है, वही आप लोग वैसे ही करना है। सा भी आप लोगों का साइड में दिख रहा है, मैंने वीडियो लगा दी है, आप लोग देख लेना। उसके बाद दा वाला भी आप लोगों को दिख रहा है और या वाला भी आप लोगों को साइड में दिख रहा है, देख लो। उसके बाद स्मृति कला, स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण आप लोगों को 20 नंबर का दिया जाता है, जो कि आप लोगों को रंग नहीं करना होता है, आप लोग पेंसिल से घिसना होता है। निम्नलिखित में से एक का चित्र बनाइए, यानी कि आप लोग कोई एक का चित्र बना लिए, आप लोगों को 15 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक। चाहे आप लोग रेखा, संवेग, आकृति, ठीक। और ये आप लोग अगर रेखा संवेग आप लोगों का षष्ठव आप लोगों का अच्छा है तो 4 नंबर मिलेंगे। अगर ये आप लोगों का अच्छा है तो 6 नंबर आप लोगों के मिलेंगे। चाहे आप सुराही बनाइए, बाल्टी तथा मग, लालटेन, टेबल लैंप। आप लोगों को साइड में सारे वीडियो दिख रहे होंगे, एक एक करके आप लोग वीडियो रोक करके आप लोग देख लेंगे।